हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नैन्सी और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सेंटेंस फॉर्मेशन और किन सिचुएशंस में ये टेंस यूज़ होता है और इसके डिफरेंट एग्जांपल्स। इसके साथ साथ हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस से कंपेयर करते हुए कुछ एग्जाम्पल्स रीड करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों को मिक्स किया गया है, यानी कि इस टेंस में जो एक्शन होगा उसमें परफेक्ट वाले गुण और कंटिन्यूटी का होना दोनों आपको क्वालिटीज़ देखने को मिलेंगी। यानी कि जो एक्शन होगा उसका कुछ पार्ट तो कंप्लीट हो चुका होगा, यानी कि कुछ एक्शन ऐसा होगा जो परफेक्ट है और कुछ एक्शन ऐसा होगा यानी कि वही एक्शन अभी क्या है, चल भी रहा होगा। ठीक है, जैसे आई हैव बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, मैं सुबह से काम कर रही हूँ, तो इट मीन्स कि मैं सुबह से भी काम कर रही हूँ, प्रेजेंट से पास्ट से लेकर अब तक भी मैंने वो एक्शन किया और फ्यूचर में भी मैं अभी काम करने वाली हूँ। ठीक है, तो ये समझ आ गया कि परफेक्ट के गुण यानी कि आप उसमें कंप्लीटेड एक्शन की भी बात करोगे और कॉन्टिन्यूअस मीन्स ऐसे एक्शन की भी बात करोगे जो अभी कंटिन्यूटी में है, यानी कि वो एक्शन आपका उसका कुछ हिस्सा हो चुका है और कुछ अभी भी क्या है, चल रहा है या अभी अभी खत्म हुआ है बट उसका इफेक्ट जो है अभी भी प्रेजेंट है। सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट, पास्ट में शुरू हुआ, एंड इज स्टिल ऑन गोइंग, अभी भी चल रहा है, या और रिसेंटली स्टॉप्ड और अभी अभी खत्म हुआ है बट इट्स इफेक्ट इज स्टिल प्रेजेंट, पर उसका इफेक्ट जो है अभी भी प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब क्या यूज होती है, तो परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों का मिक्सचर है, यानी कि हैज़ हैव भी रहेगा, वी1 आईएनजी भी रहेगा, यानी कि कंटिन्यूटी दिखाने के लिए वी1 प्लस आईएनजी होगा और परफेक्शन शो करने के लिए हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, तो इस सेंटेंस में यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब रहेगी हैज़ हैव प्लस बीन। ठीक है, बी की थर्ड फॉर्म, ठीक है, बीन, और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी रहेगा, हैज़ हैव बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। और हैज़ हैव का रूल हमने पहले भी पढ़ लिया, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हैज़ हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज होगा। सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर ही शी इट है तो हैज़ लगेगा, प्लूरल है आई यू वी दे है तो आपका हैव यूज होगा। ठीक है, अब आ गया नेगेटिव सेंटेंस, बहुत ही ईजी है, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास। तो नेगेटिव बनाने के लिए हैज़ हैव के बाद नॉट लगा दो। यहाँ पर देखिए दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एक हैज़ हैव है और एक बीन है, पर हमें हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नॉट लगाना है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट, बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हैज़ हैव को सब्जेक्ट से पहले रख देंगे और फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी और फिर हमारा रहेगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज कि हम किन सिचुएशंस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैंने बता दिया, टाइमलाइन से एक बार समझ लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये रहा प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट से पहले इस पॉइंट से मान लो कोई काम शुरू हुआ, ठीक है, और यहाँ तक चला, ठीक है, प्रेजेंट तक चला, अभी भी वो चल रहा है। ठीक है, यानी कि टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड आर स्टिल कंटिन्यूइंग, और ऐसे एक्शंस जो अभी भी चल रहे हैं। जैसे सेंटेंस क्या है, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से बारिश हो रही है और अभी भी हो रही है, यानी कि ये 2 घंटे पहले का टाइम है, यहाँ से बारिश शुरू हुई, ये प्रेजेंट तक चली और इसके बाद भी क्या है, बारिश चलने वाली है या चल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट रूल है हमारा टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट रिसेंटली स्टॉप बट हैव एन इफेक्ट ऑन प्रेजेंट। इसमें भी हम क्या बात कर रहे हैं, ये प्रेजेंट और यहाँ पास्ट से कोई एक्शन शुरू हुआ और यहाँ पर आकर ख़त्म हो गया, यानी कि अभी अभी ख़त्म हुआ है। ठीक है, पर उसका इफ़ेक्ट अभी भी देखने को मिल रहा है। इस सिचुएशन में आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी यूज़ कर सकते हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी यूज़ कर सकते हो। पॉल इज़ टायर्ड, ही हैज़ बिन वर्किंग हार्ड सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से मेहनत कर रहा है इसीलिए वो थका हुआ है, यानी कि उस एक्शन का इफेक्ट अभी भी आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आ गया आपका टू टॉक अबाउट रिपीटेड एक्शंस दैट हैज़ बिन हैपनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
कि कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में आपका रिपीटेडली हो रहा था, ठीक है, ये प्रेजेंट है, या पास्ट में बार बार आप उस एक्शन को रिपीटेडली कर रहे हो बट आप उसको नंबर से लिमिट नहीं कर रहे हो। जब नंबर से लिमिट करोगे तो परफेक्ट टेंस लगाना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, ही हैज़ बिन स्कोरिंग सेंचुरीज सिंस 2016। सिंस 2016 से वो क्या कर रहा है, सेंचुरी स्कोर किए जा रहा है, यानी कि रिपीटेड एक्शन है ऑफ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक लगभग एक समय के दौरान वो क्या है, वो एक्शन लगातार बार बार कर रहा है। बट इफ़ वी क्वान्टिफाई द एक्शंस द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड। बट अगर हम उसे क्वान्टिफाई कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं एक नंबर से, तो वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। जैसे ही हैज़ स्कोर्ड 10 सेंचुरीज सिंस 2016। इसमें क्या था कि ये पास्ट से लेकर एक्शन किए जा रहा है और आगे भी करेगा, क्योंकि हमने उसे नंबर से लिमिट नहीं किया तो हम उसे यहाँ पर फिनिश नहीं कर सकते। पर जब हम उसे नंबर से लिमिट कर रहे हैं, इट मीन्स कि अब इसके आगे की बात नहीं हो रही है, इससे पहले के एक्शन की बात हो रही है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और last but not the least important rule is that we do not use it with stative verbs। stative verb के साथ कभी present perfect continuous tense यूज़ नहीं होता, ठीक है। हम कभी भी he has been knowing me since 2016 नहीं कह सकते, हमें क्या कहना पड़ेगा, I have known him since 2016, ठीक है। क्योंकि stative verb कभी भी continuous tense में यूज़ नहीं होती। किस सिचुएशन में यूज़ होती है, प्लीज़ चेक द वीडियो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के सेंटेंस फॉर्मेशन और रूल्स वाली वीडियोस को चेक कीजिएगा, जहां मैंने आपको प्रॉपर स्टेटिव वर्ब्स की एक लिस्ट लिखवाई है, ठीक है। चलते हैं आगे। अब इसके बाद हम कंपैरिजन करके पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंस है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में ऐसे एक्शंस की बात हो रही है जो हम एट प्रेजेंट कर रहे हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो पास्ट के एक पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, डू नॉट डिस्टर्ब आई एम वर्किंग नाउ, कि मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, यानी कि प्रेजेंट के इस टाइम पर मैं क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा सेंटेंस इसी से मिलता जुलता देखिए, आई हैव बिन वर्किंग हार्ड नाउ आई एम गोइंग टू हैव अ ब्रेक। मैं एक लगातार काम कर रहा था, ठीक है, अभी तक काम कर चुका हूँ, तो अब मुझे क्या चाहिए, रेस्ट चाहिए। यानी कि यहाँ का जो एक्शन है ये इस पॉइंट ऑफ पास्ट से शुरू हुआ और अब तक चल रहा था, और अब मैं क्या हूँ, थक गया हूँ, अब मुझे ब्रेक चाहिए, यानी कि रिसेंटली स्टॉप हो, एक कंटिन्यूटी वाला एक्शन था, ठीक है। नेक्स्ट है, आई नीड एन अम्ब्रेला इट इज़ गोइंग रेनिंग आउटसाइड। मुझे अम्ब्रेला चाहिए, बाहर बारिश हो रही है, तो एक्शन कैसा है, अभी कंटिन्यूटी में है। और दूसरा, द ग्राउंड इज़ वेट इट हैज़ बिन रेनिंग। अब ज़मीन गीली है तो मतलब बारिश हो चुकी है, काफ़ी देर से हो रही है, तो इट हैज़ बिन रेनिंग। नेक्स्ट इज हरी अप वी आर वेटिंग। जल्दी करो, हम वेट कर रहे हैं, और हम बहुत देर से वेट कर रहे हैं। वी हैव बिन वेटिंग फॉर एन आवर, तो ठीक है, फॉर के बाद टाइम पीरियड दे दिया और यहाँ पर लग गया आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब आती है बात प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को कंपेयर करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या बात कर रहे हैं, हम ऐसे एक्शन की बात करते हैं कि पास्ट में इससे पहले एक एक्शन क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था, उसका इफेक्ट अभी भी है। पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में इफेक्ट तो है और एक्शन में भी आगे चलेगा, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंसेस, माई बाइक इज़ ओके अगेन आई हैव रिपेयर्ड इट। मैंने, मेरी बाइक बिल्कुल ठीक है, अब मैंने उसे क्या कर लिया है, रिपेयर कर लिया। आई हैव रिपीटेड, कंप्लीटेड एक्शन है, ठीक है। माई हैंड्स आर डर्टी आई हैव बिन रिपेयरिंग माई बाइक। आपके हाथ गंदे हैं, वो देख कर कोई कहता है भाई हाथ क्यों गंदे हैं, तो कैसे गंदे हैं, मैं अपनी बाइक रिपेयर कर रहा था, काफ़ी देर से कर रहा था, तो आई हैव बिन रिपेयरिंग माई बाइक, मतलब ये एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी वो कर रहा है और अभी उसे आगे करना भी है। नेक्स्ट इज द बॉक्स इज एम्प्टी समबडी हैज़ इटन ऑल द चॉकलेट्स, यानी कि चॉकलेट्स बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। समबडी हैज़ इटन ऑल द चॉकलेट्स, कंप्लीटेड एक्शन ऑफ पास्ट है, इफेक्ट प्रेजेंट है यहाँ पर। और इस सेंटेंस में क्या कहा गया है, जॉन हैज़ बिन ईटिंग टू मच रिसेंटली, इन दिनों वो बहुत खा रहा है, मतलब एक रिपीटेड एक्शन है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अभी पढ़ा हमने रूल की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोई एक्शन आप बार बार कर रहे हो तो वहाँ पर आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करोगे। नेक्स्ट है, दे हैव प्लेड ऊनो 3 टाइम्स सिंस मॉर्निंग। अभी मैंने क्या कहा था, जब हम लिमिटेड कर देते हैं किसी एक्शन को, रिपीटेड एक्शन को, तब हम परफेक्ट टेंस लगाते हैं। यहाँ पर परफेक्ट टेंस लगा दिया,
प्रेजेंट परफेक्ट। दे हैव प्लेड ऊनो 3 टाइम्स सिंस मॉर्निंग, और अगर मैं कहूँ दे हैव बीन प्लेइंग ऊनो सिंस मॉर्निंग, सुबह से खेल रहे हैं, तो यहाँ पर हमने लिमिट नहीं किया। एक्शन कैसा है, पास्ट से शुरू हुआ, प्रेजेंट तक चला और मे बी फ्यूचर में भी चलेगा। तो यहाँ पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाया, और इस सेंटेंस में क्योंकि एक्शन को हमने लिमिट कर दिया, एक नंबर से क्वांटिफाई कर दिया, तो इसीलिए हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज़ करना पड़ा। सो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स कि किन सिचुएशंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि प्रेजेंट परफेक्ट से उसका कंपैरिजन, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से इस टेंस का कंपेयर करते हुए हमने कुछ एग्जाम्पल समझे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।